मित्रों, दोस्तों, हर किसी की अपनी कहानी होती है, दुख भरी कहानी। अम्बेडकर साहब की भी दुख भरी कहानी थी। उनके कई बच्चे उनके सामने ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ऐसे कई लोग हैं जिनकी ज़िंदगी के सफ़र के हमसफ़र रास्ते में उन्हें छोड़ के आगे के सफ़र पर निकल गए। निराला जी की बेटी सरोज, उनकी पत्नी उनका साथ छोड़ के चली गई और जीवन के सफ़र में निराला अकेले, तन्हा, उदास, लेकिन अपनी यात्रा को जारी रखते हुए ज़िंदगी के सफ़र को तय करते रहे और जीवन की प्रामाणिकता और अपने होने का एहसास जताते रहे। मैं कैसे कहूँ अपना दुख। मेरा बेटा जो मात्र 2.5 वर्ष का था, आनंद, जिसका नाम भी हम दोनों ने मिलकर के बुद्ध के शिष्य के नाम पे रखा। मैंने सोचा कि मेरे जीवन का हमसफ़र बनेगा और देश दुनिया की तमाम ऊंचाइयों को छूते हुए वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन वो इन फूलों में, इन पत्तियों में, इन गुलाबों में, इस आसमान में, इस हवा में कहीं समा गया। शायद वो मेरे अंदर ही समा गया, मेरी सांसों के साथ अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। उस यूनिवर्स में जहाँ से आया था वापस वहीं चला गया। मेरी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। हम लोग उदयपुर गीतांजलि प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे उसको चेक करवाने के लिए। उसके हार्ट में होल था और डॉक्टर बता रहा था कि ये बीमारी बाय बर्थ है। मुझे पहले पता नहीं चला, लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई थी, उसका ऑपरेशन करना था। हम दोनों गए थे लेकर के, घर के बाकी मेंबर भी आ रहे थे। लेकिन पता नहीं डॉक्टर ने क्या किया, उसको दिन भर भूखा रखा और उसका कोई जांच करनी थी और उस जांच के प्रोसेस में उसने दम तोड़ दिया। पता नहीं मेरी गलती थी या डॉक्टर की गलती थी या क्या प्रॉब्लम थी, या उस कुदरत के करिश्मे में कोई ऐसा चमत्कार था। मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पाया और समझता उससे पहले ही वो मेरी यात्रा से, मेरे सफ़र से कहीं दूर निकल गया। और मैं कई बार सोचता रहा, बोलता था पापा मेरे लिए बिस्किट लेके आना, पापा मेरे लिए वो लेके आना। चुपचाप सो जाता था हमेशा, हाथ बांध करके। पेट में दर्द होता था, रोता रहता था अंदर ही अंदर। मैं भी उसके पास नहीं था, अभी आया। अब अपना दुख क्या बताऊं मैं। लेकिन इस दुख को कैसे बर्दाश्त किया जाए, कैसे स्वीकार किया जाए। शायद जीवन की यात्रा और जीवन की इस यात्रा में हम सभी को इस प्रकार के तमाम संघर्ष, इस प्रकार के तमाम दुख सहने होते हैं। मैं ईश्वर से